जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने इत्तफाक़ राय से जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का नाम तजवीज़ किया था। निगरान वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 6 बजे होगी। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ दूसरे सूबों में सियासी सरगर्मियों का आगाज करने को तैयार। कायदून लीग 14 नवंबर को कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान की 20 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। नून लीग सिंध में बड़े इंतखाबी इत्तेहाद के लिए कोशां। ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादे की सरबराही में लीगी वफ्द के कराची में डेरे। वफ्द आज MQM के मरकज बहादुराबाद जाएगा। मुत्तहिदा के रहनुमाओं से अहम मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में मुजव्वजा सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू होगी। नून लीग से इत्तेहाद के लिए MQM ने कमेटी के 2 नाम फाइनल कर लिए। अमीनुल हक और जावेद हनीफ नून लीग से राब्ते में रहेंगे। कमेटी के तीसरे रुकन का ऐलान आज किया जाएगा। लीगी वफ्द ने गुज़िश्ता रोज पीर पगारा से मुलाकात की थी। हमारी बातचीत शुरू हुई है, जैसा कि हम आपको सराहत से बता चुके हैं। नाम की ज़रूरत पड़ी तो नाम भी रखेंगे। दोनों ऑप्शन है, नाम भी रखा जा सकता है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो लगता ये है मुझे और याज भाई को, हमारी टीम को, कि सीट एडजस्टमेंट होगी। PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग, उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। इंतखाबात तक समाजी और सियासी राब्ते जारी रहेंगे। PTI के गंद की वजह से सियासतदान एक दूसरे से दूर हुए। हमने मुस्तकबिल का नक्शा बनाया है, माजी में जो गलतियां हुई उन्हें दूर करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को सोचे समझे मंसूबे के तहत खंडर बनाया गया। इस मरतबा सिंध पर हमारा फोकस है। GDA से मुलाकात हो चुकी, आज बहादुराबाद जाएंगे। MQM से मुलाकात होगी, तलखियों की तरफ नहीं जाएंगे। गारम गलोच की सियासत से दूर रहेंगे। नून लीगी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद का नहीं सोचा। इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद सीट टू सीट एडजस्टमेंट का सोचेंगे। JUI GDA का हिस्सा है। हर जगह मुस्लिम लीग नून मौजूद नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम हर जगह मौजूद है। अगर मुस्लिम लीग राब्ता करती है तो इत्तेहाद का भी सोचा जा सकता है। हमने 2018 के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया टॉक। गैर कानूनी जायदाद छुपाने का एक और तरीका बेनकाब। फरहद शहजादी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। इसी पासपोर्ट पर फरहद शहजादी ने बैरून मुल्क दौरे किए। प्रॉपर्टी टाइकून ने खुफिया पासपोर्ट के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। 28 मार्च को पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले किया गया। PTI की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को बैरून मुल्क फरार करा दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान से लूटी गई रकम को फरहद शहजादी के जरिए बैरून मुल्क ठिकाने लगाया। फराह गोगी 14.5 अरब रुपए की नाजायज असासों की मालिक है। गजा में इस्राएली मुजालिम हर हद पार कर गए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फ़ज़ा और ज़मीन से बारूद की बरसात। कोई पनाहगाह भी महफूज न रही। बमबारी से 11,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ ख़त्म। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी जारी। हिज़्बुल्लाह को भी जंग शुरू ना करने की धमकियाँ। हमास के जंगजुओं के भी जवाबी हमले। सेहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा।
दुश्मन को एक दिन और एक घंटा भी आराम नहीं मिलेगा। हमारा दुश्मन अपनी जारियत की कीमत चुकाएगा। हमास के जंगजू दुश्मन के टैंकों और बुलडोजरों को तबाह कर रहे हैं। इसराइली फौज 79 लोगों का कत्लेआम कर रही है। गजा में 160 से ज्यादा इसराइली फौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दर्जनों फौजी गाड़ियां भी तबाह। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग का महाज फाल रखने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में बेहतरी आई है। नई इकसाम के हथियारों से सेहूनी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। ऑपरेशंस की तादाद, हजम और अहदाफ की तादाद में भी इजाफा हुआ है। हसन नसरुल्लाह का खिताब। OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास मजम्मत और मुतालबात पर ख़त्म। इजलास में बात मुतालबात से शुरू हुई, मज़ाहमत पर ख़त्म हो गई। गजा का मुहासरा ख़त्म और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकी जाए। इसराइली हक़ दिफा को गजा में जंग का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। गजा को मगरबी किनारे से अलग करने का कोई भी सियासी हल कबूल नहीं। इजलास का एलामिया। इजलास में इसराइल के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ न हो सका। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली वहशियाना बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। मेरा दिल हज़ारों मासूम बच्चों के कत्ल पर बेहद अफसरदा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खिताब। गजा में मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल बमबारी से नई नस्ल को ख़त्म कर रहा है। इसराइल सेहूनी एजेंडे के तहत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी। पाकिस्तान की इसराइली जारियत की मजम्मत। गजा में कत्लेआम फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइल ने गजा को जहन्नुम में बदल दिया है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज ना रहे। नाइंसाफ़ी और मासूम शहरियों का कत्लेआम मज़ीद तनाज़ात को जन्म देगा। सलामती काउंसिल पर गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। आलमी कानून बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम को रोकता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, पनाह गजीन कैंप और अस्पताल निशाना। सेहूनी फौज की अल-शिफा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। इसराइली बमबारी में मजीद 266 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल ईंधन, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम। ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सरापा एहतजाज। लंदन में 3 लाख से ज्यादा अफराद का मुजाहरा। शहरी हाथों में फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ब्रसेल्स और बर्लिन में भी फ़लस्तीनी अवाम से इजहार एकजहती के लिए मुजाहरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात। इस्माइल हानिया की गजा की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हिमायत पर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी कौम ने हत्थे फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। दुनिया को जंगों की नहीं, अमन की जरूरत है। गजा में अब तक 3500 बच्चे शहीद हो चुके। निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। हम दुनिया में अमन के ख़्वाह हैं। अरब लीग के इजलास के तमाम फैसलों की तायद करते हैं। पैगाम पाकिस्तान एक अमन मोहब्बत की दस्तावेज है। मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। वर्ल्ड कप में शर्मनाक कारकर्दगी। कौमी टीम की ग्रुपों में भारत से रवानगी शुरू। कप्तान बाबर आजम समेत 11 खिलाड़ियों का पहला ग्रुप भारत से दुबई रवाना। मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, हारिस रऊफ और इफ्तिखार अहमद भी
ग्रुप का हिस्सा खिलाड़ी दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। टीम का दूसरा ग्रुप रात 8 बजे कोलकाता से दुबई के लिए रवाना होगा। खिलाड़ी 13 नवंबर की सुबह अपने अपने शहरों में पहुंचे।